अखिलेश के झूठे दावे ने डुबोई सपा की लुटिया। अब योगी का होगा सबसे बड़ा एक्शन। 2027 अभी आया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव बौखला गए हैं और ऐसी ऐसी बातें कहने लगे हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं। और तो और अखिलेश यादव ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो शायद ही कभी पूरा हो, क्योंकि योगी जब से सत्ता पर विराजमान हुए हैं, सपा का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिसकी नैया पार लगाने की बजाय अखिलेश उसे डुबोने पर तुले हुए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा राजनीतिक दावा किया। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि अगली सरकार सामाजिक न्याय और विकास की दिशा में काम करेगी और सभी को न्याय और सम्मान मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव ये किस आधार पर कह रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया और न ही ये बताया कि जो वो सपना देख रहे हैं वो आखिर पूरा कैसे होगा। क्या सिर्फ पीडीए की बात करके अखिलेश 2027 में सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो जाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और आज इसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे। अखिलेश को बदलने होंगे राजनीति के तौर तरीके। लोकसभा में पीडीए वाला सोशल इंजीनियरिंग हिट रहा, उसके बाद से ही अखिलेश यादव ने राजनीति के तौर तरीके बदल दिए। मुस्लिम यादव वाले एमवाई सामाजिक समीकरण का अब वो जिक्र भी नहीं करते। वो जानते हैं गैर यादव, ओबीसी और जाटव दलित के वोट के बिना सत्ता में उनकी वापसी नहीं हो सकती। अखिलेश यादव को पता है समाजवादी पार्टी का अतीत ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत है, लेकिन बावजूद उसके अखिलेश अपना एजेंडा बताने की बजाय सिर्फ बीजेपी को निशाने पर लेते हैं और कोई रणनीति बनाते नहीं दिखते जिससे उनको नुकसान होना तय है। क्या पीडीए के बाद होगा अखिलेश का कोई नया फॉर्मूला? अखिलेश यादव 2027 का चुनाव भी पीडीए के सहारे ही लड़ना चाहते हैं। यहां आपको बता दें कि पीडीए अभियान के केंद्र में दलित वोटर ही है। उत्तर प्रदेश के मिशन 2027 के लिए अव्वल तो पीडीए में पहले पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही बताया गया था, लेकिन हाल ही में अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को बदलने की कोशिश की और अपने मिशन को सर्व समाज से जोड़कर पेश किया। मीडिया के सवाल जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि पी में पत्रकार और पंडित जी भी शामिल है। पी से पंडित जी। अखिलेश यादव का प्रयास दरअसल ब्राह्मण समाज से जुड़ने की कोशिश माना गया। चर्चा ये भी रही कि आगे आने वाले समय में यूपी चुनाव में वो ब्राह्मण वोटर को अपने करीब लाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला उनका काम नहीं कर रहा है और अब वो उस फॉर्मूले को बदलना चाहते हैं। हालांकि पीडीए फॉर्मूले को ही लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी की कामयाबी की बड़ी वजह माना जाता है और अब वही रणनीति 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में वो अपनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बदलाव भी करना चाहते हैं। लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या अखिलेश सिर्फ और सिर्फ पीडीए और उसमें बदलाव के सहारे सत्ता की कुर्सी पालेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव के प्रति मायावती तो वैसे ही हमलावर रहती हैं, बीजेपी भी उनके खिलाफ रणनीति बनाती है और तो और बाबा साहेब अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव की आधी तस्वीर पर तो और ज्यादा बवाल हुआ था। मायावती से लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर कट्टर दलित विरोधी होने जैसा आरोप लगाया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिख डाला। अखिलेश की रणनीति का हो जाएगा बंटाधार। राणा सांगा विवाद में रामजीलाल सुमन के करणी सेना के निशाने पर आ जाने के बाद अखिलेश यादव ने मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और करणी सेना से बीजेपी को जोड़कर पेश किया था और दलितों के साथ साथ ब्राह्मण वोटों पर भी उनकी नजर थी। मायावती भी इसलिए अखिलेश यादव से कुछ ज्यादा चिढ़ी हुई नजर आ रही थी। 2007 में मायावती ने दलित और ब्राह्मण को मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया था और वो सफल रही थी। पीडीए में पी को पंडित जी बताना भी अखिलेश यादव की मिलती जुलती ही कोशिश मानी जा रही है। ज्यादा दिन नहीं हुए, अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, कुछ लोगों को हाथा नहीं भाता। असल में ये हाथा शब्द गोरखपुर के बाहुबली ब्राह्मण नेता रहे हरिशंकर तिवारी के नाम से जुड़ा है। अखिलेश यादव अपनी तरफ से आरोप लगाते रहे हैं कि सत्ताधारी बीजेपी ब्राह्मण समाज के साथ नाइंसाफी कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कार्रवाई की गई थी।
क्या वोट के लिए दलितों का मसीहा बनना चाहते हैं अखिलेश? 2019 के आम चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती की बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव नतीजे आने के कुछ दिन बाद मायावती ने यह कहते हुए गठबंधन तोड़ दिया था कि उनको नुकसान हो रहा है। मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के वोट बीएसपी को नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि तब मायावती लोकसभा की 10 सीटें जीत पाई थी, जबकि अखिलेश यादव को 5 सीटें मिली। 2024 में अखिलेश यादव जहां 37 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रहे, मायावती 2014 की तरह फिर से जीरो बैलेंस पर ही पहुंच गए। लोकसभा चुनाव में तो सब साफ साफ सुनाई दे रहा था। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव बार बार अंबेडकर और बहुजन की बात कर रहे थे। एक वजह तो थी मायावती के वोटर को नाराज नहीं करना और दूसरी खुद जुड़ने की कोशिश करना। और अभी तो अखिलेश यादव बाबा साहब अंबेडकर पर कार्यक्रम के जरिए दलित समुदाय से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राणा सांगा विवाद में अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी और मायावती दोनों को एक साथ निशाने पर लेने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक लोहिया वाहिनी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को तस्वीर भेंटकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया था। तस्वीर लेते वक्त लगता है अखिलेश यादव को ध्यान नहीं आया, या हो सकता है ये रणनीति का हिस्सा। जो तस्वीर अखिलेश यादव को भेंट की गई थी, उसके आधे हिस्से में अखिलेश यादव और आधे में BR अम्बेडकर का चेहरा था। बीजेपी और बीएसपी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान इसे बताया, क्योंकि हाल ही में मायावती ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, बाबा साहेब अम्बेडकर का ये अपमान उनकी पार्टी नहीं सही और बसपा इस मुद्दे पर सड़क पर भी उतर सकती है। दलित समुदाय के साथ भेदभाव का अखिलेश यादव पर आरोप। 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ ही रहे ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के पीडीए मुहिम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी अखिलेश को दलित विरोधी बता रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री रहते दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव के जाति जनगणना पर बयान को भी ओम प्रकाश राजभर ने पाखंड करार दिया। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, यह आश्चर्य की बात है, जो लोग दूसरों के अधिकार छीनते हैं वही अब ऐसी बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल में पुलिस, ग्राम सेवक, लेखपाल जैसी सेवाओं में जाति के आधार पर नियुक्तियां की। 86 में से 56 एसडीएम जाति के आधार पर बनाए गए। अखिलेश यादव पर चंद्रशेखर आजाद का आरोप भी ओम प्रकाश राजभर से मिलता जुलता ही है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर दलितों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, 2012 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एआरओ पद के लिए 78 SC/ST अभ्यर्थियों का चयन किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने जानबूझकर नियुक्तियां नहीं होने दी। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक नियुक्ति न देने के पीछे कोई तकनीकी या कानूनी अड़चन नहीं थी, बल्कि तत्कालीन सरकार ने जानबूझकर संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर दिया। चंद्रशेखर आजाद का आरोप है, दलितों के साथ समाजवादी पार्टी सरकार ने जो किया वो न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि भारत के लोकतंत्र और आरक्षण व्यवस्था पर सीधा हमला भी है। चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री से नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की और योगी आदित्यनाथ को दलितों की उम्मीद की आखिरी किरण बताया है। यानी ये कहा जा सकता है अखिलेश सिर्फ और सिर्फ दलितों की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वोटों के लिए, जबकि अपनी सरकार रहते दलितों पर अत्याचार किए गए और दलितों के लिए कोई काम नहीं किया गया। दलितों के मुद्दे पर कई बार घिर चुके हैं अखिलेश। आपको याद होगा, अभी हाल ही में मिल्कीपुर में चुनावी माहौल गर्म था। डिंपल यादव के रोड शो के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित किया था और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी नहीं सुधर सकती। उन्होंने कहा था, कहावत है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर तीखे हमले किए थे।
उन्होंने मैनपुर की दलित बेटी के साथ हुई नृशंस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता ने ही यह दरिंदगी की थी। उन्होंने अयोध्या में हुए हालिया घटना का भी जिक्र किया था और कहा था कि जांच में भी समाजवादी पार्टी का ही कोई दरिंदा निकलेगा। यानी योगी ने अखिलेश को दलित विरोधी बताया था। अब ऐसे में सवाल है कि 2027 में दलितों के सहारे कुर्सी का रास्ता आखिर अखिलेश कैसे तय कर पाएंगे, क्योंकि अखिलेश का जीतने का सपना योगी पहले ही धाराशाही कर चुके हैं और दलित भी अब समझ चुके हैं कि अखिलेश सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, दलितों का नहीं। जिसके बाद अब अखिलेश 2027 तो क्या 2047 तक दलितों का वोट हासिल नहीं कर सकते। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।